ऑलराइट गाइस, तो आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है, जिस पे फिर एक बार सेथ रॉलिंस ने अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर लिया। बाकी क्या कुछ हुआ पूरे शो पे आई एम डिस्कस करते हैं। बस उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले का जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड के साथ। कोडी रोड रिंग में आते हैं और वो थोड़ा बहुत वही अपनी मोटिवेशनल वाली बातें करना शुरू करते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने करंट टाइम में उनको कैरेक्टर कुछ ऐसा दे रखा है कि वो मोटिवेट कर देते हैं ना चाहते हुए भी। इसके बाद कोडी रोड बात करते हैं रॉयल रंबल के बारे में कि रॉयल रंबल में वो कैसे कम्पीट करने वाले और उसको जीत के कैसे मेन इवेंट करने वाले रेसलमेनिया और अपनी स्टोरी फिनिश करने वाले हैं। वैसे यार लगभग एक साल हो गया, पर कोडी रोड अपनी ये स्टोरी वाली बात बोलना भूलते नहीं है भाई, बिल्कुल भी किसी भी प्रोमो में। खैर अब कोडी रोड इस पे और ज्यादा कुछ बोल पाते, इतने में ड्रू मैकिंटायर आके कोडी रोड को इंटरप्ट कर देता है। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आता है, वो प्रोमो कट करना शुरू करता है कोडी रोड के साथ, क्योंकि ये दोनों एक ही मैच में होने वाला है, रॉयल रंबल के मेंस मैच में। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि यार तेरी और मेरी स्टोरी लगभग सेम सी है, कि तू भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाला गया था, पहले मैं भी निकाला गया था, फिर मैंने मेहनत करी, तूने मेहनत करी और वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आया, तो कहीं ना कहीं तेरी और मेरी स्टोरी ना ऐसे कनेक्ट ही करती है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तू कितना बेताब है अपनी स्टोरी फिनिश करने के लिए, पर तू एक बात जान ले कि तेरी स्टोरी फिनिश होगी मेरी स्टोरी के बाद। मतलब पहले मैं रॉयल रंबल जीतूंगा, मैं मेन इवेंट करूंगा रेसलमेनिया, मैं चैंपियनशिप जीतूंगा, उसके बाद तेरा देखा जाएगा कि तू रॉयल रंबल जीतेगा, मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया और चैंपियनशिप जीतेगा, पर ये सब पहले तो मैं ही करने वाला हूं। कोडी रोड इसके रिप्लाई में बोलते हैं कि भाई देख, रॉयल रंबल एक ऐसा मैच है जिसमें कोई भी जीत सकता है, तू भी जीत सकता है, जे उसो भी जीत सकता है, मैं भी जीत सकता हूं और सीएम पंक भी जीत सकता है। मतलब ड्रू मैकिंटायर तो यहाँ सीधा सीधा पंगा ले रहा है कोडी रोड से, पर कोडी रोड इस पे ऐसे बन के दिखा रहा है कि भाई उनसे संत आदमी तो कोई है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इसके काउंटर में ड्रू मैकिंटायर बोलते कि भाई तू भूल गया क्या कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले जो लास्ट मैच हुआ था वो मैंने तेरे साथ रेसल किया था। और कोडी रोड ने इस पे बहुत ही मस्त सा रिप्लाई दिया। वो ड्रू मैकिंटायर के पास आता है और वो बोलता है कि तूने लास्ट मैच की बात करी ना, तो याद कर कि वो मैच जीता कौन था, क्योंकि ऑब्वियसली वो मैच कोडी रोड जीते थे। तो कोडी रोड ये बोल के वहां से निकल जाते हैं। मतलब हीट जो है वो यहाँ से बिल्कुल क्रिएट हो चुकी है रॉयल रंबल के लिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है होनी भी है, क्योंकि रॉयल रंबल अब बिल्कुल पास ही है। और हो सकता है कि आने वाले मंडे नाइट रॉ पे हमको ऐसे इनके सारे सुपरस्टार के बीच में भसड़ भी देखने को मिल जाए, क्योंकि मैंने देखा जब जब रॉयल रंबल नजदीक होती है तो काफी सारे एक दूसरे को एलिमिनेट करते रहते हैं रिंग में से ऐसी। तो वो सीन इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक करवाया नहीं है, पर हो सकता है कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पे ऐसा कुछ हो जाए। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से डेमियन प्रीस्ट और आर-ट्रूथ के बीच एक बहुत ही फनी सा सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे आर-ट्रूथ जो है वो डेमियन प्रीस्ट को पैसे दे रहे होते हैं। मतलब आर-ट्रूथ की वो जो जजमेंट डे वाली मर्चेंट बैग के पैसे आए होते हैं, उसमें से वो डेमियन प्रीस्ट का हिस्सा उनको दे रहे होते हैं। फिर आर-ट्रूथ थोड़ी सी अपने टैग टीम मैच की बात करते हैं, जो उनका मेज के साथ मिलकर डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के अगेंस्ट होने वाला, जिसपे डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि भाई कुछ भी करियो मैच में, पर टैग इन मत करियो। मतलब डेमियन प्रीस्ट सीधा सीधा बोल रहे थे कि मेज अगर लड़ना आता तो मेज को लड़ने दियो, पर तू मत आइयो अंदर गलती से भी। इसके बाद गाइस शो पे मैच होता है डीआईवाई वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी मैकडोना। और जिन लोगों को लगता है ना कि यार डीआईवाई एक अच्छी टीम नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई गलती कर रही है इन दोनों को साथ में रख के, अकेले अकेले अच्छा काम कर सकते हैं, भाई आप इनका आज का जाके मैच देखना, कितना कमाल का इन्होंने मैच डिलीवर किया है। इतने सारे कमाल के मूव्स थे इस मैच में, स्पेशली जो इनका फिनिशर है ना, वो बीच में जो रख के मारते हैं मिडिल ऑफ द नी, भाई वो बहुत ही कमाल का फिनिशर है। और पर्सनली मुझे भी लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब इनका अच्छा यूज कर रही है, जैसे मतलब इनको दिखा रही है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, मैचेस भी ये जीत रहे हैं। इवन आज का मैच भी डीआईवाई जीत गई, तो मेरे ख्याल से तो अभी के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई और ट्रिपल एच डीआईवाई के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। हो सकता है कि आगे जाके हमको ये टैग टीम चैंपियन भी बनते हुए दिख जाए। इसके बाद गाइस शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से एक टैग टीम मैच होता है। मैच ठीक ठाक था, बट ज्यादा कुछ बताने लायक इस मैच में है नहीं। बस इस मैच में जो विक्ट्री है वो इंडी हार्डवेयर की टीम ले जाती है। इसके बाद गाइस शो पे हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर का रिटर्न होता है, और गुंथर ने आके सीधा अपना आपको रॉयल रंबल के लिए अनाउंस कर दिया। मतलब अब गुंथर भी जो है वो मेंस रॉयल रंबल के मैच में होने वाला है। और गुंथर ने ऐसा दावा किया है कि लास्ट टाइम तो वो सबसे पहले आके लास्ट एलिमिनेट हो गए थे, बट इस बार वो रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। तो सीन यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि गुंथर भी जो है वो मेंस रॉयल रंबल मैच में होने वाला है, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के होते हुए भी गुंथर को क्यों रॉयल रंबल मैच में डाला जा रहा है। हाँ, अगर उनके पास चैंपियनशिप नहीं होती तो ये सेंस बनाता, पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के होते हुए कैसे सेंस बना रहा मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। खैर इसके बाद गुंथर लुडविग काइजर के ऊपर आता है, और वो लुडविग काइजर से काफी खुश है, उनको शाबाशी देते हैं, जैसे उन्होंने कॉफी किंगस्टन को ठिकाने लगाया, क्योंकि कॉफी किंगस्टन ने विंची को इंजर्ड करके डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर भेज दिया, तो उसका जो बदला लिया है लुडविग काइजर ने, उसके लिए वो काफी शाबाशी दे रहे होते हैं, उनको गले भी लगाया, काफी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। पर इतने में जेवियर वुड्स का रिटर्न होता है, और वो गुंथर को आके इंटरप्ट कर देता है, और वो सीधा मैच के लिए चैलेंज करते हैं लुडविग काइजर को, क्योंकि उन्हें कॉफी किंगस्टन का बदला लेना था। अब गुंथर तो इस पे कुछ बोलते नहीं है, वो चुपचाप अपनी चैंपियनशिप लेके वहां से चले जाते हैं, बट लुडविग काइजर इस मैच को एक्सेप्ट कर लेता है। मैच की अगर बात करें तो भाई मैच तो डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो जाता है, पर इतनी ब्रूटल चीजें इस मैच में दिखाई गई थी। मतलब जैसे जेवियर वुड्स रिएक्ट कर रहे थे, मतलब जैसे उनको कॉफी किंगस्टन का बदला लेना था, भाई बिल्कुल जंगली हो गए थे जेवियर वुड्स। मतलब वो कुछ भी उठा के मार रहे हैं, लुडविग काइजर को इधर उधर पटक रहे हैं, चेयर्स उन्हें मार रहे हैं, स्टील स्टेयर्स लेके भाग रहे हैं भाई लुडविग काइजर के पीछे, जिसको देख के लुडविग काइजर की फट जाती है और वो वहां से भाग जाते हैं। हालांकि बैक स्टेज जाके लुडविग काइजर ने अच्छी तरह से तोड़ा जेवियर वुड्स को। पर इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई, जब लुडविग काइजर पीट चुके थे जेवियर वुड्स को, तो वहां पे जे उसो आते हैं, और जे उसो आके थोड़ी बहुत मदद करते हैं जेवियर वुड्स को उठाने में ले जाने के लिए ऑफिशियल से। और मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे जे उसो इस चीज से कनेक्ट हो गए। मतलब लुडविग काइजर और जे उसो को तो कुछ लेना देना नहीं है वैसे भी, पर जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने जे उसो को वहां पे दिखाया, उस स्पॉट पे दिखाया, मुझे देख के लग रहा था कि इनके आगे जाकर फ्यूड हो सकती है, जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू करवाएगी भी। पर खैर फिलहाल के लिए लुडविग काइजर ने पीट पाट के जेवियर वुड्स को बहुत अच्छी तरह से ठिकाने लगा दिया था। इसके बाद गाइस शो पे अकीरा
टोजावा वर्सेस आइवार के बीच मैच होता है और पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या फूक के इस मैच का रिजल्ट डिसाइड किया कि इस मैच में अकीरा टोजावा को आइवार के अगेंस्ट विक्ट्री दिला दी। होता यह है कि आइवार जो है वो अपना मून शॉट लगाने के लिए जा रहे होते हैं, बट डुप्री आके उनको थोड़ा इंटरप्ट कर देती है, जिसका फायदा उठा के अकीरा टोजावा आइवार को रोल अप करके पिन करके विक्ट्री ले जाते हैं इस मैच में। अब मैच में विक्ट्री तो अकीरा टोजावा ले गए, पर आइवार की इस पे बहुत बुरी सटक जाती है, वो बहुत बुरी हालत कर देते हैं, बहुत बुरी तरह से तोड़ा उन्होंने अकीरा टोजावा को। पर अब कुछ भी कर लो भाई, मैच तो अकीरा टोजावा जीत ही चुके थे। इसके बाद गाइस शो पे रिया रिप्ली और बेकी लिंच के बीच एक बहुत ही कमाल का सेगमेंट होता है। वैसे तो मैं वुमेन्स डिवीजन के सेगमेंट कम ही देखता हूँ, पर इनके बीच जो आज ये सेगमेंट हुआ ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा मतलब कमाल का था। लग रहा था कि हाँ रियल लाइफ कॉम्पिटिटर सामने खड़े हैं एक दूसरे के। सबसे पहले रिया रिप्ली आती है रिंग में, वो बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो पूरा वुमेन्स डिवीजन है उसको मैं रन करती हूँ, स्पेशली मंडे नाइट रॉ का जो पूरा वुमेन्स डिवीजन है उसको तो मैं ही चलाती हूँ। और मैं सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो भी इस बार रॉयल रंबल जीतने वाला रेसलमेनिया में आके मुझे चैलेंज करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना अपना मूवमेंट गवा दोगे जिसके लिए तुम इतनी मेहनत करोगी। अब रिया रिप्ली ने ये बात बोली थी कि इतने में बेकी लिंच का थीम सॉन्ग प्ले होता है, बेकी लिंच निकल के आती है और वो सीधा सीधा रिया रिप्ली को चैलेंज कर रही होती है, पर वो बोलती है कि इसके लिए मुझे रेसलमेनिया तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मुझे रॉयल रंबल जीतनी पड़ेगी, फिर रेसलमेनिया जीतनी पड़ेगी, और रेसलमेनिया में तुझे हरा के मैं तेरे से तेरी चैंपियनशिप ले लूंगी। अब ये सुनकर मुझे लगा था कि रिया रिप्ली इस पे कुछ ऐसा बोलेंगे कि तू मुझे हरा नहीं पाएगी या तू मेरे से जीत ही नहीं पाएगी या तू तो पहले रॉयल रंबल ही जीत जाए, ऐसा कुछ कर ले। पर रिया रिप्ली इस पे बहुत ही शॉकिंग चीज बोलती है, वो बोलती है कि मुझे भी इस चीज का वेट है, मैं भी ये चाहती हूँ कि तू रॉयल रंबल जीते और तू आगे मेरे को चैलेंज करे रेसलमेनिया के अंदर। मतलब यहाँ से जो इनकी फ्यूड है उसके हिंट बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्लियर कर दिया है कि रेसलमेनिया के अंदर हो सकता है कि रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच का मैच हो जाए, चाहे बेकी लिंच रॉयल रंबल जीते या ना जीते, पर रिया रिप्ली बेकी लिंच हो सकता है। इसके बाद गाइस शो पे ऑसम ट्रूथ वर्सेस जजमेंट डे के बीच एक मैच होता है जो कि काफी फनी सा मैच था, जिसमें सबसे पहला R-Truth जो है वो काफी सारे पैसे लेकर आए होते हैं रिंग में, जो पैसा वो पूरी जजमेंट डे को देने के लिए लाए हुए होते हैं। सबसे पहले वो फिन बेलर को पैसे देते हैं, फिन बेलर अपनी जेब में डलवा लेते हैं, इसके बाद वो डेमियन प्रीस्ट को भी थोड़ा पैसा देते हैं और लास्ट में वो डोमिनिक मिस्टीरियो को भी थोड़ा पैसा देते हैं। पर जेडी मैकडोना जब पैसा मांगने आते थे वो उसको साफ मना कर देते क्योंकि जेडी मैकडोना का नाम था ही नहीं मर्चेंट पे। खैर फिर ये सब फनी मूवमेंट होने के बाद जैसे तैसे करके मैच स्टार्ट होता है। मैच का सिनेरियो ये है कि R-Truth जो है वो जजमेंट डे की तरफ भी है और जजमेंट डे के खिलाफ भी है, और इसमें वो जेडी मैकडोना को तो मार रहा है क्योंकि वो जेडी मैकडोना को मानते नहीं है जजमेंट डे का पार्ट, पर फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट को नहीं मार रहे हैं। और फिर लास्ट में जैसे तैसे करके R-Truth फिन बेलर के ऊपर हाथ उठाता है, जिसको देख के भाई डेमियन प्रीस्ट की बिल्कुल सटक जाती है। डेमियन प्रीस्ट R-Truth पे अपना साउथ ऑफ हेवेंस लगा देता है, जिसके बाद फिन बेलर R-Truth को पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है डेमियन प्रीस्ट और फिन बेलर ले जाते हैं। इसके बाद गाइस शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से एक और टैग टीम मैच आता है। मैच बिल्कुल बकवास था, पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको क्यों रखा, बस इस मैच में जो विक्ट्री है वो शेना बेलर और ज़ोई स्टार्क ले जाती हैं। खैर इसके बाद गाइस आता है हमारा शो का मेन इवेंट, जिंदर महल वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और मेरे ख्याल से रिसेंट टाइम में सबसे ज्यादा हाइप इसी मैच के लिए थी, स्पेशली सोशल मीडिया पे जो बकचोदी हुई है उसके बाद तो इस मैच की बहुत ही ज्यादा हाइप हो चुकी थी, सारे फैंस की इस मैच में नजर थी। सबसे पहले जिंदर महल एंट्री करते इंदू शेर के साथ, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिंदर महल इंदू शेर के साथ आएंगे, पर सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए बिल्कुल अकेले आते, तो पहले जिंदर महल के लिए पूरा माहौल सेट हो चुका था, इंदू शेर उनके साथ थे, तो स्ट्रॉन्ग जो है जिंदर महल ही दिख रहे थे। खैर मैच स्टार्ट होता है, शुरू में जिंदर महल की काफी अच्छी पकड़ थी इस मैच पे, इंदू शेर की काफी इंटरप्शन थी इस पूरे मैच में। सेथ रॉलिंस को इंदू शेर का भी ध्यान रखना पड़ रहा था क्योंकि वो बार बार मैच में इंटरप्ट करे जा रहे थे। इवन एक दो जगह जिंदर महल को पिन करने वाले थे सेथ रॉलिंस, पर इंदू शेर ने ये होने नहीं दिया, उन्होंने जिंदर महल को सेव कर लिया था। पर जैसे तैसे करके सेथ रॉलिंस थोड़ा बहुत इस मैच में कंट्रोल ले ही रहे होते हैं कि इतने में डेमियन प्रीस्ट की एंट्री हो जाती है, वो अपने मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस लेके आ जाते हैं और आके रिंग साइड पे बैठ जाते हैं चेयर लेकर और पूरा मैच देख रहे होते हैं। तो मतलब सेथ रॉलिंस के लिए तो यहाँ से बिल्कुल मुसीबत एकदम बढ़ी गई थी, पहले तो इंदू शेर थे, ऊपर से जिंदर महल के उनके साथ मैच हो रहा है और अब डेमियन प्रीस्ट भी आ गया अपना ब्रीफ केस लेके, तो मतलब तलवार जो है बिल्कुल सेथ रॉलिंस के गले पे लटकी हुई थी। और सच बता रहा हूँ यार, मतलब जितने भी मैंने सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वाले मैच देखे हैं, मेरे को सब में लगा था कि वो अपनी रिटेन कर लेंगे आराम से चैंपियनशिप, बट आज के मैच में मुझे लगा था कि यार सेथ रॉलिंस के हाथ से चैंपियनशिप गई। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी क्योंकि इस मैच की हाइप इतनी ज्यादा थी, लग रहा था कि सेथ रॉलिंस के हाथ से चैंपियनशिप चली जाएगी। इवन डेमियन प्रीस्ट इस मैच में कैश इन करने वाले होते हैं, बट इतने में ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं, जैसे ड्रू मैकिंटायर के मैच में डेमियन प्रीस्ट आए थे कैश इन करने, सेम वैसे ही आके ड्रू मैकिंटायर ने कैश इन रोक दिया, उन्होंने आके बुरी तरह से पिटाई कर दी डेमियन प्रीस्ट की, तो कैश इन तो हो नहीं पाया। बट जो मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस था वो वहीं गिर जाता, जिसका इंदू शेर फायदा उठा के सेथ रॉलिंस के सिर में मार देते हैं और फिर जिंदर महल अपना खलास फिनिशर लगाते, जिसके बाद लगा था मुझे भाई ये चैंपियनशिप गई, पर बहुत ही क्लोज जाके सेथ रॉलिंस ने इस पे किक आउट किया और फिर रेफरी ने इंदू शेर की काफी सारी हरकतें देख ली, तो इंदू शेर को बैन कर दिया था रेफरी ने रिंग साइड से, जिसके बाद इंदू शेर जो वो बैक स्टेज चले जाते हैं और लास्ट में फिर सेथ रॉलिंस अपना स्टॉम्प लगा के इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। और जिंदर महल जिसकी इतनी ज्यादा हाइप बन चुकी थी स्पेशली सोशल मीडिया पे, जिससे काफी सारे लोगों को लग रहा था कि जिंदर महल इस मैच में जीत के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे, वो इस मैच में हार चुके हैं और स्टिल जो हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है वो सेथ रॉलिंस है, जो कि सेंस बनाता भी है यार, क्योंकि सीएम पंक के साथ उनका मैच होने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू से अभी चैंपियनशिप ले लेती तो कहीं ना कहीं ये बेकार ही हो जाता। तो मेरे ख्याल से जिंदर महल को हरवा के डब्ल्यूडब्ल्यू ने ठीक ही किया, हालांकि ये इंडियन फैंस के लिए थोड़ी बुरी खबर है, बट ठीक है यार, मतलब सेथ रॉलिंस के पास होनी चाहिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, एटलीस्ट रेसलमेनिया 40 तक तो होनी चाहिए। बाकी फिलहाल जिंदर महल की हार के साथ सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करने के साथ ये शो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी सही बुक किया। बाकी आपको कैसा लगा शो कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल ये वीडियो करते खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।